बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच गोल में खेला जा रहा है और पाकिस्तान को एक बड़ा हदफ चेस करना है। और क्या पाकिस्तान की टीम इस हदफ को चेस कर सकेगी या नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता टेस्ट मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान ने 342 का जो टारगेट था उसको चेस किया, हिस्ट्री क्रिएट की, लेकिन ये वो टारगेट इस मरतबा श्रीलंका ने दिया कि जो अब तक का सबसे बड़ा दिया गया हदफ इस सेंस में, क्योंकि इस हदफ को आज तक चेस नहीं किया गया। जो सबसे बड़ा हदफ चेस हुआ है वो वेस्ट इंडीज़ ने किया था 417 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंटीगा के मैदान पर, और अब 500 से ज़ायद रन का जो टारगेट है वो आज तक चेस नहीं हुआ। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे और आपके इल्म है कि जी टीवी जी स्पोर्ट्स मीडिया पार्टनर है ओवरसीज वॉरियर्स का, एंड यू नो कि वॉरियर्स आर द विनर्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पूरे वॉरियर्स का जो काफिला है, जो पूरा वॉरियर्स का जो कबीला है, इसके रूहे रवा चेयरमैन ओवरसीज वॉरियर्स जनाब शेख राशिद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। आपसे टेस्ट मैच पे भी बात करेंगे, साथ साथ ओवरसीज वॉरियर्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या डिफरेंस है ओवरसीज वॉरियर्स और कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने वाली दूसरी टीमों में, और क्या सोच है ओवरसीज वॉरियर्स के जहन में। ये सबको डिस्कस करेंगे आज हम शेख राशिद आलम साहब से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। गैल टेस्ट फैसला कुन मराहिल में दाखिल, श्रीलंका की टेस्ट मैच पर गिरफ्त मजबूत, पाकिस्तान को टेस्ट जीतने के लिए 508 रन का हदफ, खेल के आखिरी रोज कौमी टीम को सीरीज जीत के लिए 419 रन दरकार। बहैसियत बैटिंग कोच ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को एतमाद देना होगा। कल पहला सेशन अहम है, हम हदफ हासिल करने की तरफ जाएंगे, मोहम्मद यूसुफ। ICC की टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग में तरक्की, कौमी कप्तान बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 पोजीशंस पर मौजूद। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का इन्हिसार, कप्तान बाबर आजम की टूर्नामेंट में कारकर्दगी पर है रिकी पॉन्टिंग। वनडे क्रिकेट की बका इसी में है कि ओवर्स की तादाद को कम कर दिया जाए, रवि शास्त्री। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब कल होगी, इफ्तिताही तकरीब में बिस्मा मारूफ और इनाम बट दस्ते की क़यादत करेंगे। और वसीम कैथरी अमेरिका में जारी स्क्रैबल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ कल से हो रहा है और बिस्मा मारूफ और इनाम बट जो है वो पाकिस्तान को लीड करेंगे इस कॉमनवेल्थ गेम की इफ्तिताही तकरीब में। लेकिन गोल्ड टेस्ट पे वापस आते हैं और देखते हैं कि गोल्ड टेस्ट में क्या हुआ। समरी पे एक निगाह डालते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने ये समरी है इस टेस्ट मैच के हवाले से कि जहाँ पे 360 रन स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने। धनन डिसिल्वा ने एक और ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की जो उनके कैरियर की 9वीं सेंचुरी है, और इस तरह पाकिस्तान को अब तक 89 रन स्कोर किए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। 508 रन का जो टारगेट था वो पाकिस्तान को दिया, और मजीद जो है वो 419 रन दरकार हैं। और अगर ये रन से इंशाअल्लाह लजीज चेस हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ा चेस होगा जो टेस्ट क्रिकेट में कि कोई भी टीम करने में कामयाब होगी। 419 रन इस टेस्ट मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को दरकार हैं। अब मौसम भी जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी वक्त आज भी जो है वो ज़ाया हुआ है। अब 419 रन क्या हो सकेंगे, यानी शेख राशिद आलम साहब से हम जानते हैं जो चेयरमैन हैं जनाब ओवरसीज वॉरियर्स के। राशिद भाई, क्या लग रहा है आपको कि ये रन चेस हो सकते हैं 419 रन, क्योंकि क्लाइमेटिकल जो कंडीशन है, वेदर की जो कंडीशन है वो भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है कि अगर कल लंच आवर्स तक हमारी कोई विकेट नहीं गिरती है और हमारी जो भी कप्तान साहब और बाकी जो उनके साथी मौजूद हैं पिच पर, अगर ये कंटिन्यू कर जाते हैं लंच आवर तक, तो फिर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम चांस ले सकते हैं। क्योंकि अगर अर्ली विकेट्स गिर गई तो फिर हमें मैच बचाने के जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये होगा कि हमें डिफेंसिव वे में लंच तक जाना चाहिए, और लंच तक अगर ये दोनों खिलाड़ी विकेट पर खड़े रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाएगा, और फिर ये रन चेस करने के लिए इतना टाइम होगा कि अगर 150-200 रन हम सेफ जोन में आ जाएंगे, आप सेफ जोन में होंगे और आप सेफ प्ले कर पाएंगे इसको। और राशिद भाई ये बात कर सकते हैं क्योंकि हर आदमी वॉरियर बन नहीं सकता, ये सिर्फ ओवरसीज वॉरियर ही वॉरियर इस तरह बन सकती है, जहाँ खेल सकती है। लंच तक आप डिफेंसिव रहें, उसके बाद आप वॉरियर बन सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज वॉरियर के चेयरमैन ने आपको ये जो है वो टिप दे दी है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर, जिनसे हम जानेंगे इस मैच की सूरत हाल के हवाले से, इनका एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन ओवरसीज वॉरियर्स कश्मीर प्रीमियर लीग जनाब राशिद आलम साहब, और साथ साथ आपको भी हम यहाँ पे खुश आमदेद कहते हैं। ये बताएंगे अब ये टेस्ट मैच आपको किस नहज पे जाता हुआ लग रहा है?
देखें, पाकिस्तान जो बैटिंग कर रहा है इस टाइम तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी पोजीशन में है। जैसे कि श्रीलंका ने एक टारगेट दिया 500 रन का, वो लगता तो बहुत ज्यादा है, मगर यह जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, जैसे लास्ट टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने रन किए 167 और आउट हो गए। मगर ये है कि बाबर आजम पे हमें डिपेंड करना चाहिए, और ये सब जैसे लोग कह रहे हैं, मैं भी ऐसे तस्वीर ये कहूंगा कि पाकिस्तान अगर लंच तक अपनी विकेट बगैर किसी नुकसान के वो खेलता है तो पाकिस्तान ये मैच को इजीली ड्रॉ कर सकता है। जीतने की शक्ल में तो नहीं मैं कहूँगा, ये ड्रॉ कर सकता है। आमिर भाई, आपको लगता है ये मैच, आमिर भाई ये लगता है आपको ये मैच यहाँ तक जाना चाहिए था? पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी, स्लॉपी फील्डिंग जो पाकिस्तान ने की है, उसने थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात पैदा किए? देखिए अली भाई, मैं भी जब पाकिस्तान में था तो उस वक्त फील्डिंग के हालात ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, लेकिन 2022 आ गया, फील्डिंग हमारी अच्छी नहीं होती, कैच ड्रॉप होते रहते हैं। मगर ये देखना चाहिए कि कैच हर प्लेयर को पता है कि ये सारे प्रोफेशनल है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे से अच्छा इनको फील्डिंग कोच दिया है, मगर ये है कि फील्डिंग हो जाते हैं हमें से, मगर ये है कि पाकिस्तान को इस मैच में ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जाना है तो ये मैच ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि जो हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं बाबर आजम पे, अभी रिकी पॉन्टिंग ने भी कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो क्या श्रीलंका के, अगर आप चूंकि बॉलर हैं तो बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो उनकी कोशिश क्या ये होगी कि इस बाबर आजम का जो शिगाफ है इसमें जो है इसको बड़ा करें ताकि पाकिस्तान की टीम को मुश्किलात हो? उन्होंने पिंक पॉइंट तो बाबर आजम को किया होगा ना, बाबर आजम ने किया मैन है, वो विकेट पे खड़ा रहना जानते हैं, लंबा स्कोर करना जानते हैं, उस टीम में तो फास्ट बॉलर को बड़ा अच्छे उनका तरीके से खेलते हैं। मगर ये है कि बाबर आजम के साथ हमें इमामुल्लाह का भी रोल देखना है, रिजवान का भी देना है, और सलमान अली यादव का भी देना है, मुख्तलिफ प्लेयर का है। अगर मैं कहता हूँ सेशन बाय सेशन जाता है। आपको आमिर भाई लगता है आपको लगता है कि केपेबल है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि बैटिंग तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी है, आखिर तक पाकिस्तान की बैटिंग है, तो आपको लगता है केपेबल है कि अगर एग्रेसिव खेलने की जरूरत पड़े तो पाकिस्तान इस टारगेट को चेस करके हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है? अली भाई, बात यह है कि हमें दूसरी अपोजिशन को भी देखना कि श्रीलंका का जो जयसूर्या है उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 आउट भी किए हैं इस लास्ट टेस्ट में, उसने भी 7-8 आउट किए, मगर इसमें वो सबसे खतरनाक बॉलर भी हो सकता है। वो जैसे आम बॉल करता है, जो स्लाइड करता है, तो खींच के करता है, हमें उससे बचना है, हमें उसके पैर नहीं मारना, उसे हमें बैक फुट पे नहीं जाना, हमें फ्रंट फुट पे उसको खेलना है, तभी हम बच सकते हैं। और मैं फिर वही कहूंगा कि बाबर आजम को देखने का हमें दूसरों पर भी रिलाई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा टेस्ट मैच से हटके बात करते हैं। अभी शाहिन शाह अफरीदी अनफिट हो गए, सब ये बात करते हैं कि उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उनका प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है। श्रीलंका में हमारे कई बॉलरों के कैरियर खत्म हुए, मोहम्मद जाहिद इसकी एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है, आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या शाहिन शाह अफरीदी का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो प्रॉपर मैनेज हुआ है या उनको अननेसेसरी ज्यादा क्रिकेट खिलाई गई है? अरे भाई, मैं जब जूनियर सिलेक्टर था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बनाया हुआ, तो उस वक्त से लेके मैं अब तक कह रहा हूँ कि शाहिन शाह अफरीदी के केयर करनी चाहिए। वो देखिए, हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस टाइम पाकिस्तान का, वो नए बॉल थे, वो आपको पता है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉलों को 1-2 ओवर में 2-3 आउट करके दे देता है। मगर ये है कि कोई बात नहीं, अगर इंजरी आई है अल्लाह मियां उसको सेहत दे तो जल्द से जल्द वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। मगर ये है, अब हमारे चीफ सिलेक्टर को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे कप्तान को ये चाहिए कि इसकी केयर करें, इसको हमने कौन सी क्रिकेट खिलानी है और कब हमने किस सीरीज में इसको रेस्ट देना है, फिर ही हम शाहिन शाह अफरीदी को लंबा खेलता हुआ देख सकेंगे। आगे हमारे वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे टेस्ट चैंपियनशिप है, बड़े मैचेज है, बहुत टूवर्ड्स है। मगर क्या है कि हमने इसकी फिटनेस को और इसको कितना रेस्ट देना है, हमने इसकी केयर करनी है और हमारा फर्ज भी है। अब देखें, अगर शाहिन शाह अफरीदी आउट हो गए इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग खत्म नहीं हुई। मगर ये है कि हमने बेंच पे भी हमारे पास फास्ट बॉलर है, हसनैन ने भी बॉलिंग एक्शन अपना ठीक किया है, तसीम शाह खेल है, मोहम्मद वसीम और भी बड़े फर्स्ट क्लास में, उसको खिलाना चाहिए। मगर यह कि शाहिन शाह अफरीदी की हमें केयर करनी पड़ेगी। अगर हमने उसको खेलता हुआ मैदानों में आउट करता हुआ शाहिन अफरीदी का स्टाइल बनाते हुए देखना है तो हमें उसकी केयर करना पड़ेगा। अच्छा आमिर भाई, अब जरा सा श्रीलंका से आपको लेके चलते जरा कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और कश्मीर के खित्ते में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए इस तरह दीगर टीमें काम कर रही हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए जी, बड़ा खुशाइन फैसला है ये भी। कश्मीर में ये ओवरसीज जो शेख राशिद साहब बैठे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे लोगों को क्रिकेट की बहाली में आगे आना चाहिए, और ये ऐसे लोग हैं, ये क्रिकेट के असल हीरो तो ये है। ये देखें, पैसा लगाते हैं, प्लेयर लोग इकट्ठा करते हैं और क्रिकेट के लिए ही प्रवान चढ़ाते हैं। मैं इनको दाद देता हूँ। मैं कश्मीर प्रीमियर लीग का जो दूसरा सीजन है, मैं इनमें गुड लक कहता हूँ। अच्छा आमिर भाई, मैं आपकी बात ही करा देता हूँ ना, बिला वजह मैं बीच में कबाब में हड्डी बना। शेख साहब आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं ओवरसीज वॉरियर्स का। भी होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे कोई ओवरसीज वॉरियर्स को, स्पेशली ओवरसीज वॉरियर के लिए? वॉरियर्स आर द विनर्स। लेकिन ओवरसीज वॉरियर जो है, आपको पता है कि बड़ी रेमिटेंस भी बाहर से आती है। ओवरसीज वॉरियर हमेशा हमारे लिए हीरो ही रहे हैं। मेरी गुड लक है, देखे ओवरसीज राशिद साहब के लिए वो भी जितनी टीमें हैं, क्योंकि सारी टीमें हमारी हैं, मगर मैं यही कहूँगा गुड लक। चले, थैंक यू सो मच आमिर नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज़ के हवाले से, और साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग को जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, और ओवरसीज़ वॉरियर्स जो एक ताकत बनकर आ रही है, क़ुव्वत बनकर आ रही है, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट हुई है, मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, और GTV सब मिलके सब एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज ही है कि वॉरियर आर द विनर्स। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर नज़ीर साहब और शेख राशिद आलम साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से, और साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज़ वॉरियर्स का जो कंट्रीब्यूशन है और क्यों ओवरसीज़ वॉरियर आई है, इसको ज़रा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। शेख राशिद आलम साहब, क्रिकेट का और स्टार्स का, जो मीडिया के स्टार्स हैं, उनका बड़ा चूली दामन का साथ है। शारजा में भी हम देख चुके हैं, फिर जो हम IPL में भी देख चुके हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में भी देख चुके हैं कि जो शोबिस के स्टार्स हैं उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओवरसीज़ वॉरियर के साथ कौन कौन से स्टार्स हैं? सर, ओवरसीज़ वॉरियर्स के साथ भी जिस तरह बहुत बड़े आइकॉनिक प्लेयर्स हैं और प्लैटिनम कैटेगरीज वगैरह में, इसी तरह शोबिस के भी बड़े बड़े नाम हैं। जावेद शेख साहब ने रिसेंटली ज्वाइन किया ओवरसीज़ वॉरियर को, और फैसल कुरैशी हैं, इसी तरीके से और भी सज्जद शिराज भी थे मेरे शो में। जी हाँ, तो ये एक बड़ी तादाद में, इंशाल्लाह हम 30 को कराची में एक इवेंट कर रहे हैं, उसमें आपको एक बड़ी तादाद नज़र आएगी, और लीड तो ऑफकोर्स जो है जावेद शेख साहब फ्रंट से करेंगे शोबिस को। चले जनाब, अब जब शेख राशिद आलम साहब बात कर रहे थे तो इसी असना में मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर के, जब पाकिस्तान में एक्टिंग की बुक लिखी जाएगी तो इनके तस्करे के बगैर ये बुक कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की शान, और एक ऐसे वक्त में इन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अपनी एक्टिंग से सहारा दिया कि जब पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही तनज़्ज़ुली की जानिब जा रही थी, और जब उसके बाद डायरेक्शन में आए तो मुश्किल जैसी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की, और फिर उसके बाद अगर मैं इनकी फिल्मों के नाम गिनाना शुरू करूँ तो शायद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। कभी अलविदा ना कहना, चीफ साहब, और यस बॉस, और पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में, खुले आसमान के नीचे, ये दिल आपका हुआ, जीवा, बहुत सारी फिल्में। जावेद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अभी बात कर रहे हैं ओवरसीज वॉरियर की, और मुझे आपकी वो जीवा याद आ गई कि जिसमें आप एक वॉरियर ही बने हुए थे। तो ये ओवरसीज वॉरियर ही क्यों आपने सेलेक्ट की क्रिकेट को, कश्मीर प्रीमियर लीग को सपोर्ट करने के लिए? बात ये है कि ओवरसीज वॉरियर नाम ही देखे ना, ओवरसीज, इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज का बड़ा हाथ है। आप पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इमरान खान साहब भी अपनी हर तकरीर में कहते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने यही बात की है कि हमें अब दोबारा जरूरत पड़ी है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम अपने साथ लेके चलेंगे और वो हमारी मदद करेंगे और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है हर चीज में, तो ये नाम बड़ी अहमियत का हामिल है इस वक्त। तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ओवरसीज वॉरियर्स का मैं उनके साथ हूँ और आई एम दी ब्रांड एम्बेसडर फॉर देम, और मेरी दुआ है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, जज्बे के साथ मैचेस खेलेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों का साथ देंगे और इंशाल्लाह इस
लीग को कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह इस लीग को आपकी मौजूदगी और ओवरसीज वॉरियर की जो मैनेजमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त टीम एक सेलेक्ट की है, यकीनी तौर पे ये टीम इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। और मकसद जीतना नहीं है, ओवरसीज वॉरियर्स अगर अच्छे खेल का मुजाहरा करे, पाकिस्तान को 2-3 अच्छे प्लेयर दे दे, तो ये इनका असल मकसद है। मैं इस पर भी इनसे बात करूंगा। शेख साहब ये बताएं कि आपको लगता है कि आप एक आइडियल चॉइस थे ओवरसीज वॉरियर के लिए, क्योंकि ना सिर्फ आपने रावलपिंडी में आपकी पैदाइश हुई, कराची से आपने सफर का आगाज किया, लाहौर चले गए, वो एक धमाका किया, वो धमाका तरह चल नहीं सका, लेकिन उसके बावजूद आपने फिर कहा कि कभी अलविदा ना कहना। और जब से जावेद शेख पाकिस्तान में, इंडिया में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एक ओवरसीज एक बड़ा आइकॉनिक हीरो बन के सामने आए। जी हाँ, अल्लाह का करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है। ये मेरी ऑब्वियसली जब आप किसी जगह को अचीव करते हैं तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो मैंने बहुत मेहनत किया, मैं मेहनत से कभी नहीं हो रहा था और अपनी लाइफ में फेलियर्स भी देखे। और ये मैंने पहली फिल्म की थी, वो धमाका थी, वो फ्लॉप हो गई थी, बट मैं पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ने का जो जज्बा था उसको मैं लेके चला। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें इस वक्त मैं मोर देन 150 फिल्म्स पाकिस्तान में कर चुका हूँ। तकरीबन 25 फिल्में मेरी हिंदुस्तान से हैं और थिएटर प्लेज हैं, टीवी के ड्रामेज हैं, रेडियो है, पता नहीं पब्लिसिटी जो टीवीसी होती है वो कितने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक इस वक्त भी काम जोरों शोरों पे जारी है। माशाल्लाह। सर अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी उम्र दराज करे, आप इसी तरह काम करते हैं। आपने टीम अगर देखी हो तो स्क्वाड आपको कितना बैलेंस लगा ओवरसीज वॉरियर्स का? नहीं, अभी मुझे अभी पता नहीं है। देखो, मुझे उनकी कारकर्दगी का पता नहीं है, बट मुझे जो लोग इससे मुंसलिक है, मुझे उनसे मिलकर ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो कोई काम दिखाएंगे इस लीग में। और मुझे पूरी उम्मीद है, स्पेशली जहांदेव साहब, और वो बड़े मुझसे जब मिले हैं तो वो जिक्र भी कर रहे थे, वो एक फिल्म भी प्लान कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में। अच्छा। वो हाँ बहुत कुछ जानते हैं। वो एक फिल्म किसी नाम नहीं लेना चाहूंगा उस खिलाड़ी का जिसके ऊपर वो फिल्म बनाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में खिलाड़ियों के ऊपर फिल्में बनती है। तो वो उनका जज्बा देखकर मुझे लगा है कि वो भाई अब आए हैं तो पीछे हटने वाले नहीं हैं और कुछ काम करके दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा श्रीलंका का जो टेस्ट मैच था, जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ, ये आपने देखा था दूसरा टेस्ट मैच? नहीं, मैंने बहुत कम देखा, बट अच्छा एक नया पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई भी मैच हो वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। और मैं पिछले 30-40 साल से जब ये शारजा में मैचेस होते थे, कोई मैच ऐसा नहीं होता था कि मैं वहाँ शारजा में जाके ना देखूं और पाकिस्तान को सपोर्ट ना करूं। उस वक्त तो शारजा में मैचेस होते थे और हिंदुस्तान के जो लोग थे, खिलाड़ी थे, वो एक साथ बैठते थे, पाकिस्तानी एक तरफ होते थे, हम लोग झंडे उठा के जज्बा दिखाते थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भी टीम रही है। हमने बहुत मैचेस खेले हैं, हर जगह पे खेले हैं, चैरिटी मैचेस ज्यादातर खेले हैं। मुझे खुद क्रिकेट का बहुत शौक है, कोई मैच जाता नहीं है। ये भी ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मसरूफियत को रखे। शेख साहब, मुझे आपने चैरिटी मैच की बात की, मुझे याद है कि जो आपके छोटे भाई हैं सलीम शेख, वे चैरिटी मैच खेल रहे थे और उस वक्त पाकिस्तान की करंट टीम के फास्ट बॉलर गेंद कर रहे थे और उन्होंने उनको बाउंसर कर दिया, और उसको फिर शेख साहब ने, जो छोटे शेख साहब हैं सलीम शेख, उन्होंने उसको पुल भी कर दिया। तो क्रिकेट आप लोग खेलते रहे, इसका मतलब है? जी हाँ, बहुत हमारी बहुत जबरदस्त टीम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की रही है, जिसमें शान, गुलाम मोहिउद्दीन, नदीम साहब, मैं, खालिद भट्ट थे विकेट कीपर आपके, मोहम्मद राना, फैसल कुरैशी, बहुत लोग हैं। सर ये जो हमारी टीम, सर ये जो नया प्लेयर आया है सलमान आगा, ये कैसा लगा आपको? सलमान आगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सलमान आगा आपने क्या बोला? नहीं, वो मेरे मुंह से फंबल हो गया। वो मैं तो पूछना चाहता था कि सलमान आगा कैसा करते हैं। आप कमाल फंबल करते हैं सर। आपको मुझे पता था आपको फंबल आपको पसंद आएगा, मैंने कहा चले जाने दे, अगर हो गया शेख साहब कोई सवाल करेंगे।
शेख साहब बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का ओवरसीज़ वॉरियर के लिए, और आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा शोबिज़ में इस टीम को कोई सूट नहीं करता है, क्योंकि आप उन चंद एक लोगों में शामिल हैं जो पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों जगहों पर यकसा मकबूल हैं। और ये बात कश्मीर की हो रही है तो जाहिर है यहाँ दो मुल्कों के साथ कश्मीर का ताल्लुक़ है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मौजूदगी और आपकी सरपरस्ती से हम इंशाअल्लाह शायकीन की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और ये लीग जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। और अभी ये बिल्कुल बिगिनिंग है, और आप देखिएगा जो टाइम करीब आता जाएगा हम अपना काम जरूर दिखाएंगे, और अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजे। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आपने इंडिया में भी काम किया और हम तो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे शेख साहब तो जो है वो शाहरुख खान के भी बाप हैं। तो ये बताएं कि जो आईपीएल में ये जो मैचेस होते हैं वहाँ पे आप मैचेस देखने गए, वहाँ पे कैसा कोई एक्सपीरियंस रहा अगर आप वहाँ पे गए, या आपकी कोई ऐसी बात हुई शाहरुख खान से? नहीं देखिए जी, फिल्म में काम करना अलग है। आप यकीन करें कि आईपीएल में बड़े शौक से देखता था जब तक हमारे प्लेयर्स वहां पर खेलते थे, ठीक है ना। जिस दिन से उन्होंने हमारे प्लेयर्स को लेना बंद कर दिया, मैंने आईपीएल का बायकॉट कर दिया। मैंने आईपीएल देखा ही नहीं कि उसमें कौन आया कौन गया क्या है, मेरी इंटरेस्ट ही नहीं था। और उसके ऊपर कर्म ये हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू कर दी, तो लिहाजा सारा इंटरेस्ट हमारा इधर हो गया। और हम लेकिन सर आप ये समझते हैं कि जो इनिशिएटिव ओवरसीज वॉरियर ने लिया कि आप जैसे लेजेंड जो एक्टर को अपने साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया, ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी इस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये एरिया थोड़ा सा नेगलेक्ट हो गया है पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसको कवर किया है कश्मीर प्रीमियर लीग ने और खासतौर से ओवरसीज वॉरियर ने। हाँ बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि मैंने तो कश्मीर प्रीमियर लीग को फर्स्ट डे से मैं वॉच कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कश्मीर की उस जगह पे जहाँ बहुत सख्त जरूरत थी, और इन्होंने ये कश्मीर प्रीमियर लीग अनाउंस करके, एक तो वैसे ही पीएसएल हमारा मशहूर है और लोगों को इंतजार रहता है और कितना जज्बा होता है, तो अब वही जज्बा अब कश्मीर प्रीमियर लीग में भी आ गया। और साथ साथ फिर जब से ये ओवरसीज वॉरियर्स का बीच में जज्बा देख के लोग और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है और इंशाल्लाह अब ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। और कोई मैच भी खेलने का प्लान है, क्योंकि क्रिकेटर तो आप बड़े जबरदस्त रहे हैं? ये जहांगीर का एक आइडिया है कि वेटरन्स को लेके कोई ऐसे कुछ अपने एक्टर्स और कुछ खिलाड़ी लेके उनकी टीमें बना के वो कुछ करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, विच इज वेरी गुड। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उसकी हामी भर दी, इंशाल्लाह जरूर खेलूंगा। और अच्छा शेख साहब, क्रिकेट में अब बड़ी जिद्दतें आ रही हैं, और जब आप लोग खेलते होंगे इस वक्त तो रेड बॉल से क्रिकेट खेलते होंगे, अब क्रिकेट में वाइट बॉल भी हो रही है। आपके ख्याल में गेंद का कलर क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, नारंगी होना चाहिए, काला होना चाहिए, पीला होना चाहिए, या गेंद नीली होनी चाहिए? यार नीली होगी तो कमाल होगा, नजर तो आएगी। तो सर आपके लिए कमाल होगा ना, हम क्या करेंगे फिर? हाँ, आप लाल गेंद के साथ खेले, आप लोग सब लाल गेंद के साथ और व्हाइट बॉल के साथ खेले, मुझे नीली गेंद के साथ खेल ले। तो मैं समझूं कि गेंद भी नीली होनी चाहिए फिर मेरे लिए। चल, आपके लिए गेंद नीली चाहिए। सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, और आप समझेंगे मेरी एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई आपसे आज बात करके। और जिस तरह जितना लेजेंडरी आप एक्टर, इतने आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त है। शेख साहब से जरा बात करेंगे वो सीरियस नोट पे, क्योंकि आज दो शेख के दरमियान में फंस गया हूं। जावेद शेख साहब को हम यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं, शेख राशिद आलम साहब आज हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले लेजेंडरी एक्टर जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब बात करेंगे हम शेख राशिद आलम साहब से, चेयरमैन ओवरसीज़ वॉरियर्स। सर ये बताएं कि ओवरसीज़ वॉरियर एक ऐसी टीम है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं इतने दिनों से, GTV अगर इसका मीडिया पार्टनर है तो यकीनी तौर पर एक कोई ज़बरदस्ती चीज़ है जिसका GTV मीडिया पार्टनर बना है। क्या मकसद क्या है इस टीम को बनाने का? कुछ लोग कहते हैं बिजनेस है, क्या पैसा कमाना इस टीम का मकसद है?
देखिए जी, जितनी भी क्रिकेट लीग दुनिया में हो रही है ना, उसमें जो भी इन्वेस्टर्स आप उनसे पूछेंगे तो शायद उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका रिटर्न नहीं है। उसके पीछे कॉज है, उसके पीछे चीज़ें हैं। ओवरसीज़ वॉरियर लेने का जो सबसे बड़ा हमारा जो मकसद था कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है और उसके बाद ओवरसीज़ कश्मीरियों की बात आती है। कश्मीरी एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैली हुई है और यूके के अंदर, यूरोप के अंदर। तो हमने इसलिए इस टीम का इंतखाब किया कि जिस मकसद के लिए खेलो आज़ादी के से जो हमारा स्लोगन है KPL का, उस जिस मकसद के लिए हम उसके साथ जुड़ रहे हैं, उस मकसद में अपना हम हिस्सा डाल सकें। ये कतन बिजनेस नहीं है जी, ये एक मिशन है। और आप देखें जो हमने इसका जो स्लोगन रखा है, वॉरियर्स आर द विनर्स, हर कश्मीरी वॉरियर है। कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बहन, हर माँ, ये सब अपने आप में वॉरियर है। आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जहां कश्मीर की बात आती है तो सिर्फ कश्मीरी नहीं, हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, उसके जो रगों में जो खून जो उबलने लगता है कश्मीर की आज़ादी के नाम पर, कश्मीर के लोगों का हक खुद इरादियत दिलाने के लिए। तो ये जो स्लोगन आपने बड़ा ज़बरदस्त रखा है, बड़ा कैची आपने स्लोगन रखा है कि वॉरियर आर द विनर्स। अब ये बताएं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है, इस टीम से किसकी इसमें मशावरत थी, क्योंकि बड़ी बैलेंस टीम हुई है ये सिलेक्ट। असद शफीक जैसा प्लेयर आपके साथ एज ए कैप्टन मौजूद है। देखिए, ऑफ कोर्स हमने एक पूरी मैनेजमेंट तैयार की है, हमारे कोच, हमारे मैनेजर्स, फिर हमारे इन्वेस्टर्स, जो हमारे इसमें टीम के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सारे क्रिकेट लवर्स हैं और वो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं। हमने उनसे मुशावरत करने के बाद हमारी पहली तरजीह ये थी कि हम कराची के लड़कों को प्रायोरिटी दें। और आप अगर ये टीम देखेंगे तो इसका 80-85% जो है वो कराची के लड़कों पर बेस है। तो हमारा इस चीज़ को हमें ये देखना था, क्योंकि 7 फ्रेंचाइजेज़ हैं। अगर आप रिमेनिंग जो 5 फ्रेंचाइजेज़ हैं उनको देखें तो आपको ये उसका रिवर्स मिलेगा कि वो कराची के बाहर के जो दीगर जो आपके शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ से उनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ये हमने इस चीज़ को एक चीज़ फोकस रखी। दूसरी चीज़ हमने कोशिश की कि हम यंग ब्लड को मौका दें, ऐसे लोगों को मौका दें जो हमें पता है कि ये नेक्स्ट टाइम जो है जी पाकिस्तान खेलेंगे। और अगर पाकिस्तान फौरी नहीं भी खेलते तो इंशाल्लाह ये आपको PSL में ये KPL का जो 2nd एडिशन है आपको यकीनन कम से कम 3-4 ऐसे खिलाड़ी ज़रूर देगा जो आपको इंशाअल्लाह 2023 में PSL खेलते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा शेख साहब, ये बताएगा कि क्या जो इस लीग का में आपकी पार्टिसिपेशन है उसका मकसद क्या जीत है? क्योंकि जो भी टीम कॉम्पीट करती है जीतने के लिए ही खेलती है डेफिनेटली, लेकिन इस जीत के अलावा और भी दूसरे मकासद होते हैं। तो उन मकासद पर ज़रा हम रोशनी डालना चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। और क्या मकासद हैं? देखिए, ऑफकोर्स जीत का मिशन अगर नहीं हो तो खेल का फिर मज़ा ही नहीं है। हम इस जीत के मिशन के साथ ग्राउंड में उतरेंगे, लेकिन देखें जो कश्मीर प्रीमियर लीग है ये एक सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करने के लिए इस लीग का आगाज़ किया गया है। और इस लीग का आगाज़ खेल के मैदानों से लेकर इसको हम दुनिया के ऐवानों तक पहुंचाने का मकसद रखते हैं। इंशाल्लाह इस लीग के अख्तिताम के बाद जो हमारी अपनी फ्रेंचाइज़ ओवरसीज़ वॉरियर, जिस तरह दीगर फ्रेंचाइजेस टैलेंट हंट के लिए पाकिस्तान के दीगर शहरों में टैलेंट हंट का कैंप्स लगा रही हैं, हमने प्लान ये किया कि ओवरसीज़, क्योंकि कश्मीरियों का एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है, तो ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक में, UK के अंदर, UAE के अंदर नेक्स्ट ईयर यानी कि जब 3rd एडिशन होगा उससे पहले जो है इसके बाकायदा जो है ना रोड शोज़ किए जाएंगे, इसके कैंप्स लगाए जाएंगे। और ओवरसीज़ कश्मीरीज़ जो दुनिया के किसी खित्ते में रह रहे हैं और वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट में हैं, तो उनको हम इन्वाइट करेंगे कि वो पाकिस्तान आकर कश्मीर प्रीमियर लीग का और ओवरसीज़ वॉरियर का हिस्सा बने। तो सर मैं इस चीज़ से क्या एसेंस लूँ कि एक तरफ आप कराची की क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी निगाहें जो हैं वो कश्मीर के खित्ते में जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ भी हैं, और फिर ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं आप उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, ये इसके पीछे जो आपकी एक टीम होगी डेडिकेटेड, यकीनी तौर पे टीम होगी, ये मल्टीटास्किंग कितना जो है वो आपके लिए आसान है या कितनी मुश्किल है? देखिए, कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर जो कश्मीरीज़ हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर के जो बच्चे हैं, वो तो मैंडेटरी पार्ट है। हर टीम ने प्लेइंग 11 में 2 बच्चों को खिलाना है जो कश्मीरी हो। हमारे सिलेक्शन में 5 बच्चे हैं। अच्छा, इसके साथ जो एक आगाज़ हुआ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अब आपको इंशाल्लाह इस एडिशन के अख्तिताम के बाद ये एक्टिविटी जो बहुत रेयर अवेलेबल थी कश्मीरीज़ के लिए, कश्मीरी एरियाज़ के अंदर आपको नज़र आएंगी। आपको स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नज़र आएगा। इस 2nd एडिशन के अंदर आपको पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऑन बोर्ड नज़र आएंगे आते हुए, जो कश्मीर प्रीमियर लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनमें से किसी का मकसद जो है अपनी कंज्यूमर मार्केट को बड़ा करना नहीं है, कश्मीर को सपोर्ट करना है, उसके कॉस्ट को सपोर्ट करना है, कश्मीर के मैदानों को अब सपोर्ट करना है, और वहाँ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है। अच्छा शेख साहब,
आपको मैं देख रहा हूँ, जो फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है GTV इस ओवरसीज़ वॉरियर्स का मीडिया पार्टनर है, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे क्वालिटी पे। अभी शेख साहब आपके साथ एसोसिएट हैं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं होगा जो शेख साहब की जो क्रेडिबिलिटी के हवाले से, उनकी एक्टिंग स्किल के हवाले से, उनके लेजेंड होने के हवाले से दो राय रखता हो। इसी तरह फैसल कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, मोहम्मद राना आपके साथ मौजूद हैं, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी पे, तो इसलिए इसके लिए आपको कोई मुश्किल हुई है आपको, या क्योंकि आप भी इस तरह कर सकते थे कि भी सस्ते आर्टिस्ट उठा लेते या ऐसे आर्टिस्ट उठा लेते कि जो शायद इतने ज़्यादा वेल नोन ना हो, लेकिन कश्मीर का सामने रखते हुए, इस लीग की सिग्निफिकेंस को सामने रखते हुए आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। देखें, वो इसकी बड़ी ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये कि जब मैंने आपको जिस तरह कहा कि ओवरसीज़ वॉरियर्स का जो ये फ्रेंचाइज़ है, ये सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए भी है, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में। तो जब हम इस ब्रांड को पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें ऐसे फेसेस चाहिए हो जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिनकी मार्केट में जो है ना, जिनकी प्रेजेंस अच्छी हो और जिनको लोग वेलकम करें। तो क्रिकेट के मैदानों में जो लोग परफॉर्म करेंगे, जो हमारे खिलाड़ी, उनके लिए हमने मेरिट के ऊपर फोकस किया है कि वो लोग जो बगैर किसी सिफारिश के, हमने एक बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि वो अंडर 19 में कैसा रहा है, PSL में कितनी लीग्स खेला है, और उसके बाद इसके अंदर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश ये की है कि 16 लड़कों का स्क्वाड ऐसा तैयार किया जाए जिसमें प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हुए हमें ये ना सोचना पड़े कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं, बल्कि हमें ये देखना पड़े कि कोच के लिए आपने मुश्किल कर दी है। यकीनी तौर पे इस तरह फिर कोच के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन हर चीज़ मेरिट पर है, अकॉर्डिंग टू द मेरिट है, हर चीज़ अपनी जगह अंगूठी में नगीने की तरह जो है वो फिट है। ये बताएगा कि सिफारिशें आई हैं, क्योंकि सिफारिश कल्चर जो पाकिस्तान में बहुत, इतनी बड़ी लीग है और ओवरसीज़ वॉरियर एक ब्रांड है, आप खुद जो है वो ब्रांड इंडस्ट्री से, मार्केटिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो सिफारिशों को आपने किस तरह से कोप अप किया? सर, सिफारिशों का ये हाल था कि ड्राफ्टिंग के आखिरी प्लेयर्स तब जब हम चूज़ करने जा रहे थे तो हमारे पास मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स और हर ब्रेक के ऊपर जो है ना पीछे से कोई ना कोई इन्फ्लुएंस था। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये प्रेशर हैंडलिंग हमारे पास, हमें ये आर्ट आता है कि इसको किस तरीके से करना है, और हमारी टीम और मैनेजमेंट बड़ा फोकस था हमारा कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है कि GTV ही क्यों? ओवरसीज़ वॉरियर इतना बड़ा ब्रांड है, इतने सारे चैनल्स हैं, तो फिर GTV को आपने क्यों सेलेक्ट किया एज ए मीडिया पार्टनर? देखिए, एज अ मीडिया पार्टनर GTV को सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि GTV का जो ये सेगमेंट है, जी स्पोर्ट्स ख़ास तौर पर, इसका एक बड़ा फ्लेवर है और इसकी मार्केट में एक बड़ी ज़बरदस्त नॉइस है, एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी व्यूवरशिप है। एज अ न्यूज़ चैनल ये अपनी जगह बिल्कुल रखता है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स सेगमेंट जो GTV का है, एक रेगुलर फीचर है और इसकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है। मतलब आप हम किसी स्पेशलाइज स्पोर्ट्स चैनल को भी अगर अपना मीडिया पार्टनर बना लेते हैं तो शायद हमें उतने आई बॉल्स या इतनी माइलेज नहीं मिलती जितना GTV और आपकी टीम को अपने साथ शामिल करने पे हमें मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है शेख साहब, थैंक यू सो मच। वक्त थोड़ा महदूद था, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने में, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा भी आप जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकालेंगे। ओवरसीज़ वॉरियर्स और GTV का जो साथ है वो खेल और खिलाड़ी दोनों की प्रमोशन के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छा इमेज न सिर्फ पैदा करेगा, बल्कि जो है पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी दोनों को फ्लरिश करने में अपना किरदार भी अदा करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। शेख राशिद आलम साहब का इंतहाई हम मशकूर हैं, साथ साथ आमिर नज़ीर और जावेद शेख साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि आज के शो के लिए उन्होंने वक्त निकाला। वॉरियर्स आर द विनर्स। मिलते हैं कल एक उसी अंदाज से, उसी शो के साथ, अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ। अली सलमान को इजाज़त दीजिए इस स्लोगन के साथ कि वॉरियर आर द विनर्स।